रामू काका, बहू को नीचे बुलाओ। मेम साहब, बहू घर पर नहीं है, उनको बाहर गए 3 घंटे हो गए। रामू काका की बात सुनकर शालिनी गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? नहीं मेम साहब, रामू धीरे से बोला। माँ देख लो, आपकी नई बहू आपका कहना नहीं माना और चली गई अपने काम पर। नीता की ननद ने आग में घी का काम किया, अपनी माँ को अपनी भाभी के विरुद्ध भड़काया। आने दो, आज नीता को घर में उसकी खैर नहीं। शालिनी गुस्से में तमतमा कर बोली। महेश, सुना आपने, आपकी लाडली बहू घर पर नहीं है। शालिनी अपने पति को सुनाकर बोली। शालिनी, शांत हो जाओ। नीता तुम्हारी मर्जी के बिना वह काम पर नहीं जाएगी। मैं नीता को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसको ज़रूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। रानू, तुम उसके मायके फ़ोन लगाओ। यदि बहू वहाँ नहीं गई होगी और अपनी वह घटिया नौकरी डिलीवरी के लिए गई होगी तो मैं उसे घर में नहीं आने दूंगी। कह देती हूँ महेश, वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी, यह मुझे कतई पसंद नहीं। शालिनी गुस्से में बोले जा रही थी। शालिनी, अब तो शांत हो जाओ और बहू पर विश्वास रखो। वह ऐसी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कभी जाएगी नहीं जाएगी। तुमसे पूछ कर ही जाएगी। नीता पर पूरा विश्वास है, मैं जानता हूँ उस बच्ची की। महेश अपनी पत्नी को समझा कर बोला। तो आप ही बताइए, वह 3 घंटे से कहाँ गई हुई है? शालिनी फिर बोलती है। शालिनी, मैं मानता हूँ नीता गरीब घर की बेटी है। उसके पिता के मरने के साथ उसने अपने घर की सारी जिम्मेवारी को संभाला है। खुद ने मेहनत करके अपने बहन की शादी की है। बेटी नहीं, वो अपने घर का बेटा है। परिवार का पूरा खर्चा वही चला रही थी। लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़की है, मेहनती लड़की है। और अब उसे अपनी मम्मी और दादी की चिंता है, उनके खर्चों की चिंता है। उसका परिवार कैसे चलेगा, इसलिए वह बार बार अपने काम पर जाने के लिए तुमसे कह रही थी। लेकिन मैं जानता हूँ वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कभी नहीं जाएगी। थोड़ा विश्वास करो और धैर्य रखो। महेश फिर से समझाकर अपनी पत्नी से बोला। मैं यहाँ हूँ मम्मी जी, पीछे से नीता की आवाज़ आती है। शालिनी ने मुड़कर देखा कि मीता गुड्डू को लिए खड़ी थी और गुड्डू के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। देखकर शालिनी और रानू चौंक गई। गुड्डू बेटा, गुड्डू को क्या हुआ, यह पट्टी क्यों बंधी? रानू और शालिनी में एक साथ बोली। रानू ने जल्दी से अपना बेटा नीता की गोद में से ले लिया। लेकिन गुड्डू बोला, मामी बहुत अच्छी हैं। मामी ने मुझे डॉक्टर के पास ले गई और पट्टी कराई। बेटा गुड्डू को क्या हुआ? महेश शांति भाव में बोला। यहाँ पापा जी, घर पर कोई नहीं था। रानू दीदी अपनी किट्टी पार्टी में व्यस्त थी। उनका फ़ोन बजा लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लैंडलाइन पर फ़ोन आया तो मैंने उठाया। मुझे पता चला गुड्डू को स्कूल में चोट आई है। कोई घर पर नहीं था। रामू काका भी रानू दीदी का सामान लेने बाजार गए थे। फ़ोन सुनकर मैं घबरा गई थी। हड़बड़ाहट में मैं आपको फ़ोन करना भी भूल गई थी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन गुड्डू बाबू को संभालना ज़रूरी था। नीता धीरे स्वर में बोली। नीता शालिनी के बेटे की पसंद थी और शालिनी के पति भी अपनी बहू को बहुत पसंद करते थे। लेकिन शालिनी नीता को पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज नीता की यह बात देखकर शालिनी ने उसको अपने गले से लगा लिया और आंखों में आंसू आने लगे।
बेटा मैं कितनी गलत थी, तुम भी मेरी बेटी ही हो, तुम भी अपने काम कर सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोकूंगी नहीं। माफ़ करना नीता, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। शालिनी रोती हुई बोली। मम्मी जी आप रो मत, आप भी मेरी माँ के समान हैं। नीता शांत स्वर में बोली। रानू ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया। भाभी मुझे माफ़ कर दो, आज आपने मेरे बेटे को संभाला, धन्यवाद भाभी। नीता अपनी ननद और सास के गले लग गई। माफ़ की क्या बात, यह तो मेरा फ़र्ज था। परिवार के सुख दुख में हम सब साथ हैं। यह देखकर महेश बहुत खुश हुए। नीता को बहुत आशीर्वाद। शालिनी ने भी अपनी बहू नीता को काम करने की इजाज़त दे दी। महेश की जान पहचान से नीता एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी और अपने मायके की मदद करने लगी। ससुराल और पीहर दोनों में उसे बहुत प्यार मिला। अब उसने बेटे बेटी और बहू का सारा फर्ज निभा रही है। बहू भी बेटी होती है, गरीब हो या अमीर हो, बहू भी बेटी होती है।